हे देयर, दिस इज़ विभूति और आज हम क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स का चैप्टर 7 बर्थ करने जा रहे हैं जो कि एजे क्राउनी ने लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट. In this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blanley. तो ये जो एक्सेप्ट यानी ये जो हमारा चैप्टर लिया गया है ये एक नोवेल जिसका नाम है द सिटाडल उससे लिया गया है. अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इसमें एंड्रू मैनसन नाम के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी मेडिकल की स्कूल की जो पढ़ाई है वो ख़त्म कर ली है और अब डॉक्टर बनने के लिए वो एज एन असिस्टेंट काम कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज के पास एक छोटे शहर में टाउन में जिसका नाम वेल्श है. और ये जो वेल्श नाम का टाउन है ये ब्लैनले के अंदर आता है यानी ब्लैनले एक जगह है उसी के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है वेल्श. और ये जो वेल्श टाउन है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है खुदाई वगैरह होती है. ठीक है. तो अब इसमें देखने की बात ये है कि जो डॉक्टर एंड्रू मैनसन है उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ाई तो ख़त्म कर ली है लेकिन अब जो असल ज़िंदगी में उन्हें अप्लाई करनी है चीज़ें तो उसके लिए एक अपने से बड़े डॉक्टर के पास वो ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख सकें. तो लेट्स मूव अहेड. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. तो इसमें एक लड़की होती है अब क्रिस्टीन जो लड़की है एंड्रू मैनसन इनसे प्यार करते हैं तो ये इनका शायद में भी कोई झगड़ा हुआ है इसलिए वो जो है एक डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशाजनक शाम बिताकर लौट रहे हैं अपने घर की तरफ. जैसे ही वो अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं उन्हें जो मॉर्गन मिलते हैं. अब इस चैप्टर में जो मॉर्गन है और जो मॉर्गन की वाइफ है सुजैन मॉर्गन. इनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और अब ये एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो आगे देखते हैं क्या होता है. Though it was nearly midnight when Andrew reached Bryangover, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. तो जब डॉक्टर एंड्रू मैनसन अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं वो जो समय था कुछ मे बी आधी रात का समय था जब वो ब्रायन गोवर पहुँचे. ब्रायन गोवर एक जगह का नाम है. तो जब वो अपने घर के पास पहुँचे उन्होंने वहाँ पर जो मॉर्गन को पाया जो कि डॉक्टर एंड्रू मैनसन का इंतज़ार कर रहे थे. तो जो है जो मॉर्गन थे वो जहाँ पर सर्जरी होने वाली थी यानी जहाँ उनकी वाइफ को बेबी होने वाला था उस रूम से और डॉक्टर का जो घर था वहाँ की जो एंट्रेंस थी वहाँ पर धीरे धीरे स्टेप्स जो है कभी मतलब चल रहे थे दोनों रूम्स के बीच में. जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को देखा वो बहुत ही खुश हुए और उनके मतलब जितनी भी टेंशन थी फेस पे वो रिलीफ हो गई. जो मॉर्गन के फेस पे जितनी भी टेंशन थी बर्ली ड्रिलर फेस कहा गया है. इसका मतलब ये है कि जो मॉर्गन थे उनका मतलब मोटा ताजा मुंह था बिल्कुल और वो कोई ड्रिलिंग का काम करते. ड्रिल मतलब एक ड्रिल मशीन होती है जो मतलब दीवार में छेद कर देती है गोल गोल. तो वो कुछ इसी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं. Doctor, I'm glad to see you. I've been back and forward here this last hour. The missus wants you before time too. तो वो डॉक्टर को देखकर कहते हैं मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ डॉक्टर. मैं आपका यहाँ आगे पीछे घूमकर बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मेरी मिसिस को समय से पहले ही आपकी ज़रूरत पड़ सकती है. क्यों समय से ज़रूरत पहले पड़ सकती है? क्योंकि उनको भी बेबी होने वाला है इसलिए. Andrew, abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. तो जो एंड्रू मैनसन है वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ जो निराशाजनक शाम बिताकर आए हैं उसमें खोए हुए थे. तो जैसे ही वो एंड्रू की बात जो की बात सुनते वो अपने ख्यालों से जो है बाहर आते हैं अपने क्रिस्टीन के साथ उनका जो भी अफेयर था उससे बाहर आते हैं और जो मॉर्गन को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहते हैं. ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग. देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेनले टेरेस. नंबर 12 ब्लेनले टेरेस वो जगह है जहाँ पर सुजैन मॉर्गन को बेबी होने वाला था. तो जो है जब डॉक्टर घर में जाकर अपना बैग ले आते हैं तो दोनों नंबर 12 ब्लेनले टेरेस के लिए निकल चलते हैं. द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री.
तो रात की जो ठंडी हवा चल रही थी वो उसमें एक रहस्यमय मिस्ट्री टाइप का कुछ थी। क्यों थी? यूजुअली सो पर्सपेक्टिव एंड्रू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। यानी जो एंड्रू मैंसन का स्वभाव बताया गया है यहाँ पर, यानी वो लॉजिकली चीज़ों को जल्दी से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडेबल इंसान है। लेकिन वो अब जो है इस समय जो है बहुत ही थके हुए और निराश फील कर रहे थे, क्योंकि एक तो आधी रात का समय था। वो वैसे भी थके हुए थे और उनका उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, क्रिस्टीन के साथ कुछ झगड़ा भी हुआ हुआ था। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल। उनको को डॉक्टर एंड्रू मैनसन को कोई भी आभास नहीं था कि आज की रात उनके लिए जो है हमेशा जैसी नहीं होने वाली है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली। यानी कुछ ऐसा होने वाला है जो डॉक्टर एंड्रू मैनसन के फ्यूचर को ब्लेनले में जो है प्रभावित कर सकता है। अब वो किस तरह से प्रभावित कर सकता है? तो देखिए, अगर उन्होंने डिलीवरी जो है अच्छे से करवा दी तो लोग उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। मे बी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं डिलीवरी के टाइम तो लोग सोचेंगे कि डॉक्टर अच्छा नहीं था, कोई डॉक्टर ने ही खराबी कर दी होगी। तो इसीलिए उनका फ्यूचर क्योंकि वो नए नए डॉक्टर भी थे, और ठीक है, तो इसलिए the two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. तो जो है दोनों जो है जो मॉर्गन और एंड्रू जो है बिल्कुल शांत होकर जो है चल रहे थे, और जब तक वो नंबर 12 पर ना पहुंचे दोनों शांत होकर चल रहे थे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उस जगह पर जहाँ डिलीवरी होने वाली थी, जो जो मॉर्गन थे वो वहीं रुक गए। I will not come in, he said, and his voice showed sign of strain. But man, I know you will do well for us. उन्होंने जो मॉर्गन ने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। उनकी वॉइस में जो है तनाव, खर्राट थी, क्योंकि उनकी वाइफ को बेबी होने वाला। उन्हें टेंशन थी कि सब अच्छे से हो जाए, कुछ बुरा ना हो। और उन्होंने डॉक्टर से कहा, मुझे विश्वास है आप हमारा अच्छा ही करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम, क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प। सो जैसे ही डॉक्टर कमरे में एंटर करते हैं, उस कमरे में जो है तिरछी सीढ़ियाँ ऊपर वाले कमरे की तरफ जा रही होती है। वो जो कमरा होता है वो साफ सुथरा तो था, पर वहाँ का जो फर्नीचर था वो ऐसे ही टूटा फूटा था। अच्छा नहीं था फर्नीचर ज़्यादा, जैसे सोफे जो है नए नहीं थे, पुराने थे, मे भी कहीं से टूट रहे हो, इस तरह का फर्नीचर था। और उस कमरे में सिर्फ एक ही लैंप की रोशनी थी और कोई ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह नहीं था। Here Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. तो जो ऊपर वाला कमरा था जहाँ पर पेशेंट थी, पेशेंट की मदर थी, और जो मिसिस मॉर्गन्स मदर, ठीक है, जो कि लंबी थी, उनके हेयर ग्रे थे और वो लगभग 70 साल की थी, और वहाँ पर एक दाई भी थी, ठीक है, जो कि मतलब समझदार सी थी, ब्रेव दिखने वाली थी, जो कि पेशेंट के साइड में डॉक्टर का इंतजार कर रही थी और डॉक्टर के हाव भाव को देख रही थी जैसे ही वो रूम में आई। Let me make you a cup of tea, Dr. Batch, said the former quickly after a few moments. So यहाँ पर डॉक्टर बैच का मतलब होता है बैचलर यानी कुंवारा। तो जो डॉक्टर एंड्रू मैनसन थे वो कुंवारे थे, इसलिए उनको शॉर्ट में जो 70 वर्षीय महिला थी वो उनको बैच कह रही थी। वो कह रही थी, मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती हूँ डॉक्टर बैच। कुछ ही समय बाद उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। एंड्रू स्माइल्ड फेंटली। He saw that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. So जो एंड्रू मैनसन थे वो जो है थोड़े बल से, फेंटली का मतलब तो होता है बेहोश होना, लेकिन यहाँ पर वो बेहोश नहीं हो गए थे। बेहोश यानी वो थोड़े थोड़े थके हुए थे, फेंटली का मतलब यहाँ है। तो थकी हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, मुस्कुराए वो, और उन्होंने ओल्ड लेडी से कहा, जो कि बहुत ही वाइज दिख रही, बुद्धिमान दिख रही थी। उस लेडी को भी लग रहा था कि मतलब अभी डिलीवरी होने में टाइम लगेगा, और उनके 70 वर्षीय बूढ़ी माँ को डर था कहीं डॉक्टर मेरी बेटी को इस हालत में छोड़कर ना चले जाएं, ये कहकर कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन।
सो जो है डॉक्टर ने कहा आप घबराइए मत माता, मैं नहीं भागूंगा। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। तो नीचे वो किचन में गए तो जो 70 वर्षीय महिला थी उन्होंने डॉक्टर को चाय दी, उन्होंने चाय पी। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. तो जो डॉक्टर एंड्रू मैनसन थे वो नर्वस भी थे, उनको एक नर्वस एक्साइटमेंट थी, मतलब क्या होने वाला है, और वो घबराए हुए भी थे क्योंकि वो थके हुए भी थे। और उन्हें पता था अगर वो थोड़ी सी स्लीप लेने के लिए, नींद लेने के लिए अपने घर पे जाएंगे तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। ही न्यू टू दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। तो उन्हें पता था कि यहाँ पर जो डिलीवरी होने वाली है उनको मतलब पूरा उनमें डॉक्टर को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, डिलीवरी को पूरी अटेंशन चाहिए थी डॉक्टर की क्योंकि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अ क्वीर लिथर्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, यानी एक विचित्र सी सुस्ती जो है उनमें छाई हुई थी क्योंकि वो थके भी हुए थे, रात का भी समय था, उनकी उनकी गर्लफ्रेंड से भी लड़ाई हुई थी इसलिए। ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर। तो डॉक्टर ने वहीं रहने का फैसला किया जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। An hour later he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. So कुछ घंटे बाद वो दोबारा जो है सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए, उन्होंने देखा कि क्या कुछ संभावना है, क्या बच्चा होने वाला है। जब उन्हें लगा अभी नहीं होगा तो वो दोबारा नीचे आ गए और किचन में ही एक फायर वाली जगह थी, वहाँ पर बैठ गए एक सोफे के ऊपर। It was still except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the क्लॉक। वहाँ रसोई में जो भट्टी थी उसके अंदर जो है सरसराहट है, जब आग जलती है तो सरसराने की आवाज होती है ना, वो आवाज भी थी, घड़ी की टिक टॉक की आवाज थी। नो देयर वॉज अनदर साउंड, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। लेकिन वहां पर और भी आवाज थी जो कि जो मॉर्गन के कदमों की आवाज थी, जो कि वो स्ट्रीट में टहल रहा था क्योंकि वो घबराया हुआ था तो वो इधर उधर टहल रहा था, घूम रहा था। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. जहां पर जो मॉर्गन घबराहट के मारे चक्कर लगा रहा था वहीं उसकी उल्टी तरफ जो 70 वर्षीय बूढ़ी महिला थी, मिसेज मॉर्गन की माँ, वो वहां पर ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई थी, कोई मतलब हिल डुल नहीं रही थी ज्यादा। उसकी जो आंखें थी वो विचित्र तरीके से मतलब खुली हुई थी और वो बुद्धिमत्ता दिखा रही थी। प्रोबिंग का मतलब होता है मतलब इंक्वायरी करना किसी चीज को करीब से, तो प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस, यानी उसको अंदर ही अंदर ऐसे था कि अब क्या होने वाला है। हिज थॉट्स वर हैवी, मडल्ड। अब यहाँ पर डॉक्टर एंड्रू मैनसन की बात हो रही है कि डॉक्टर एंड्रू मैनसन के जो थॉट्स थे वो जो है बहुत ही भारी थे और परेशान करने वाले थे। मडल्ड का मतलब होता है परेशान करना। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल obsessed हिम morbidly। सो उन्होंने कोई घटना होती हुई देखी होगी कार्डिफ स्टेशन पे जो कि उन्हें जो है एक अनहेल्दी तरीके से परेशान कर रही थी। ही थॉट ऑफ ब्रामवेल फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम sordidly। तो ब्रामवेल नाम का कोई आदमी रहा होगा, तो जो डॉक्टर एंड्रू मैनसन है वो ब्रामवेल नाम के आदमी के बारे में सोचते हैं जो कि बिल्कुल पागल तरीके से डिवोटेड था एक वुमेन के लिए, जिन्होंने उसे खुशी खुशी, जिस औरत ने उन्हें खुशी खुशी छोड़ दिया। ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू बी श्रिविश बोल्डविन। और एडवर्ड पेज भी एक आदमी है, उनके बारे में सोचते हैं कि वो अपनी झगड़ालू वाइफ से बिल्कुल मतलब उसके साथ रहना पड़ रहा था, उसके साथ उसे जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, और वो डैनी के बारे में सोचता है जो कि जो है नाखुश होकर अपनी पत्नी के साथ जो है अलग होकर रह रहा था, अपनी पत्नी से अलग होकर रह रहा था। तो जो डॉक्टर एंड्रू मैनसन है वो इन दूसरे लोगों की रिलेशनशिप के बारे में, खराब रिलेशनशिप के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनकी भी तो क्रिस्टीन के साथ लड़ाई हो गई है। His reason told him that all these marriages were dismal failures। उसके जितने भी अ, उसकी बुद्धि जो है ये बता रही थी बार बार कि जितनी भी शादियां ये हुई थी ये सब दुखद थी, ठीक है, मतलब बेकार थी, सब फेलियर थी, सब परेशान थे क्योंकि इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट
made him wince। तो डॉक्टर एंड्रू मैनसन एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचे थे जहां उन्हें जो है झिझक आ रही थी। He wished to consider marriage as an idyllic state। उन्होंने सोचा था कि मैरिज जो है एक प्लीजिंग, मैरिज करने के बाद वो एक प्लीजिंग जिंदगी जिएंगे। Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him। जब तक उनकी क्रिस्टीन के साथ लड़ाई नहीं हुई थी, जब तक तो वो शादी को अच्छा ही मानते थे। और जो है क्रिस्टीन की चमकती आंखें उनकी आंखों के सामने आ रही थी बार बार। इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हर्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटलेस एंड कंफ्यूज। तो अब जो है डॉक्टर एंड्रू मैनसन थे, वो जो है एक टकराव की सिचुएशन में थे, एक उस लेवल में थे कि मतलब वो अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, वो सोच रहे थे कि शादी करना अच्छा है या नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो वो एग्जाम्पल सोच रहे हैं उन लोगों की जिनकी शादी अच्छी नहीं रही, फिर वो अपनी शादी के बारे में सोचते कि मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी निकलेगी या ठीक है नहीं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे। ही लेट हिज चिन sink upon his chest, stretched out his legs, started broodingly into the fire। तो जो है वो सोफे पे बैठे थे, उन्होंने अपने पैर जो है मतलब थके हुए थे तो फैला लिए, चौड़े कर लिए, और उनकी जो ठोड़ी थी वो मतलब झुक कर उनकी चेस्ट पर टच हो रही थी। और जो है वो सोच में डूबे हुए थे, फायर के आगे बैठे हुए थे। ही remained like this so long। और वो ऐसे कई देर तक बैठे रहे। And his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him। और वो क्रिस्टीन के ख्यालों में इस कदर खोए हुए थे जब जो है 70 ईयर ओल्ड लेडी ने उन्हें जो है आवाज लगाई, जब वो एकदम चौंक गए। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। जो महिला अभी तक चुप बैठी थी, वो जो है अब चिंता में बैठी थी। वो डॉक्टर से बोली कि भाई मतलब वो डॉक्टर जो है अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। सुजैन सैड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी। सुजान ने डॉक्टर को कहा कि मुझे क्लोरोफॉर्म मत देना क्योंकि बेबी को नुकसान दे सकता है। क्लोरोफॉर्म एक जो है ऐसी दवाई होती है जो मुंह पे लगाते तो इंसान बेहोश हो सकता है। तो वो कहते हैं मेरे को मत देना क्योंकि मे बी बेबी को कोई साइड इफेक्ट या नुकसान हो जाए। शी इज़ अब फुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैच। मतलब वो जो लेडी थी सुजैन मॉर्गन, वो अपने बच्चे के लिए बहुत पागल थी क्योंकि 20 साल हो चुके थे और ये उनका पहला बेबी था। तो हर ओल्ड आईज वार्म्ड एट अ सडन थॉट। और जो उसकी आंखें थी वो अब जो है गर्म हो चुकी थी। शी एडेड इन अ लो टोन। तो उन्होंने उसने मंदी आवाज में कहा, वी ऑल आर आई फैंसी। मैं कल्पना करती हूँ कि सब कुछ सही रहेगा। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। जो डॉक्टर थे उन्होंने अपने आप को संभाला क्योंकि वो क्रिस्टीन के ख्यालों में थे। इफ़ वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक ही सेड काइंडली। उन्होंने कहा कि हम आपको अगर एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया एक इंजेक्शन होता है जो कि बॉडी को सुन करने के लिए दिया जाता है। तो वो डॉक्टर कहते हैं अगर हम आपको एनेस्थीसिया देंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही बच्चे को होगा, सब ठीक रहेगा, एवरी दे विल बी ऑल राइट। हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग। सो हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग। तो जो है ऊपर वाले कमरे में जो नर्स खड़ी थी वो डॉक्टर को आवाज़ लगाती है। एंड्रू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक विच नाउ शोड half past 3। जो एंड्रू होते हैं वो घड़ी की तरफ देखते हैं, अब 3:30 हो चुके थे। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम। वो खड़े होते हैं और बेडरूम की तरफ जाते हैं जहाँ डिलीवरी होने वाली थी। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क। उन्हें लगता है, वो समझते हैं कि अब जो है वो अपना काम शुरू करना चाहिए उन्हें। एन आवर इलेप्स्ड। 1 घंटा जो है गुजर जाता है। इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल। Then at the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless। तो जो है जैसा आप जानते हैं कि जब बर्थ होता है तो कितना संघर्ष चल रहा होता है, तो माँ को कितना पेन सहन करना पड़ता है। तो जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की पे पड़ती है, जो बच्चा होता है वो जन्म लेता है और उसमें कोई जान नहीं होती, वो मरा हुआ पैदा होता है। As he gazed at the still form of shiver of horror passed over Andrew। जैसे ही वो ये देखता है डॉक्टर एंड्रू कि बच्चा मरा हुआ है, उसके शरीर में बिल्कुल कंपन आ जाती है और वो डर जाता है। After all that he had promised। क्योंकि आखिरकार उसने प्रॉमिस किया था कि सब कुछ मैं ठीक रखूंगा। His face heated with his own exertions
चिल्ड सडनली, क्योंकि वो जब से जो है बेबी पैदा करवा रहा था, बच्चा पैदा करा रहा था, तो बहुत ही थक थका हुआ था, जिससे वो उसका बॉडी जो है गर्म थी। जब उन्हें उसने देखा कि बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ है, उसकी बॉडी अपने आप ही ठंडी पड़ गई। ही हेजिटेटेड, torn between his desire to attempt to resuscitate the child। वो घबरा गया, वो इतना घबरा गया क्योंकि जो है बच्चे को जिंदा भी तो करना था और उसका कुछ कर्तव्य माँ के प्रति भी था। तो वो घबरा गया कि मैं माँ को पहले बचाऊं या बच्चे को बचाऊं, क्योंकि माँ की तबीयत भी खराब हो रही थी। एंड हिज ओब्लिगेशन टू आस अ मदर हु वॉज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट, क्योंकि वो भी एक जो है खतरनाक स्थिति में थी। तो वो द dilemma was so urgent he did not solve it consciously। सो वो एक असमंजस, डायलेमा मतलब एक असमंजस की स्थिति में था, नहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे। तो उसने जो है कुछ बिना सोचे समझे जो डिसीजन लिया। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन हु नाउ ले कोलैप्स्ड। तो उसने कुछ बिना देखे जल्दी से बच्चे को जो है दाई के हाथ में दिया और जो है उसने माँ पर उसको ठीक करने के लिए ध्यान दिया। उसने अपनी सारी अटेंशन सुजैन मॉर्गन को दी, जो कि अब बेहोशी की सी हालत में जो है थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस। हर्ट, उसकी जो पल्स थी, धड़कन थी, वो जो है कम हो रही थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर अपॉन हर साइड, और अभी तक जो है वो मतलब उसके बचने के चांस कम लग रहे थे। वो किसी एक खराब स्टे उसकी जो तबीयत है वो ज़्यादा खराब भी हो सकती थी। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर ईबिंग स्ट्रेंथ। उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था उसे बचाने के लिए, मतलब कुछ भी हो जाए वो उसे बचाना चाहता था। ही टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्पुल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। उसने कुछ भी देर नहीं लगाई, जल्दी से ग्लास एम्पुल खोला। ग्लास एम्पुल होता है जो जैसे आप देखते हैं ना इंजेक्शन लगाने के लिए कांच का सा कुछ होता है, उस शीशी को तोड़ते हैं फिर उसमें से इंजेक्शन भरते हैं, तो उसने यही काम करा, इसको इंजेक्शन लगाया माँ को। Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman। तो उसने उसको एक हाइपोडर्मिक सिरिंज यानी इंजेक्शन दिया और कोई भी उसने समय खराब नहीं जाने दिया उस वुमन को बचाने के लिए, जो कि ऐसे ही मतलब लेटी हुई थी, जिसमें जान सी नहीं नजर आ रही थी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट हर हर्ट स्ट्रेंथन। कुछ मिनटों के बाद, संघर्ष में मिनटों के बाद उसकी जो हार्ट की जो स्ट्रेंथ थी वो वापस आई। ही सो दैट ही माइट सेफली लीव हर। उसने देखा कि अब वो माँ को थोड़ा छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट ठीक हो गई थी, उसकी जो कंडीशन थी वो ठीक हो गई थी। ही स्वंग अराउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम ब्राउ। तो जो है वो पीछे मुड़ा और जो है उसकी जो शर्ट स्लीव्स होती है उसके हाथ पर जो बाल थे वो भीगे हुए थे। वेयर इज द चाइल्ड, उसने दाई से कहा कि बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटन जेस्चर, जो दाई थी उसने घबराया हुआ जो अपना चेहरे के जेस्चर्स बनाए। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, क्योंकि उसने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रू नेल्ट डाउन, जल्दी से एंड्रू जो है अपने घुटनों के बल बैठा। फिशिंग अमंग्स द सोडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड। तो जो है उसने जल्दी से जो है उस न्यूज़पेपर्स में से, जो कि बेड के नीचे थे जिसमें ऊपर बच्चा था, जो न्यूज़पेपर्स थे वो थोड़े भीगे हुए थे, सोगी सोगी थे, भीगे हुए थे। उसने बच्चे को हाथ में लिया। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, ये एक बच्चा था जो मतलब जिसके शरीर का विकास अच्छे से हुआ हुआ था। द लिम्ब फॉर्म बॉडी वाज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो, उसकी जो बॉडी थी वो गर्म थी और सफ़ेद पड़ रही थी और टेलो की तरह सॉफ्ट थी। टैलो का मतलब होता है चर्बी की तरह मुलायम थी। द कोड हैस्टिली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, जो अम्बिकल कोड होती है जो आप देखते हैं रस्सी सुंडी से जुड़ी हुई होती है, वो जो है एक सूखी हुई टहनी की तरह टूट कर नीचे गिर गई थी। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर, जो स्किन का जो टेक्सचर था वो बहुत अच्छा था, स्मूथ था, टेंडर था। द हैड लूल्ड ऑन द थिन नेक, और जो उसका गर्दन थी वो जो है लटकी सी हुई थी, क्योंकि उसमें जान नहीं थी। द लिम्स सीम बोनलेस, और जो लिम्स थे उसके जो पैर थे वो ऐसे लग रहा था जैसे उनमें हड्डियां ही नहीं है। स्टिल नीलिंग, वो अभी भी उसको डॉक्टर जो अभी भी घुटनों पर ही बैठा था उसको गोदी में लेकर बच्चे को। स्टेयर्ड एट द एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद द हैगर्ड फॉर्म, डॉक्टर एंड्रू ने उस चाइल्ड को जो है जंगली तेवर से, यानी मतलब एक जैसे बहुत घबराहट के तरीके से देखा। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, एस्फाइक्सिया।
pallida, and his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in Samaritan. To the treatment that had been used instantly, he was on his feet. तो जब जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा, उसका शरीर वाइट हो चुका था, जिसका मतलब था जो है उसमें या तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अधिकता से दम उसका घुट सकता था। तो उस बच्चे को बचाने के लिए उसे एक टेक्निक याद आई जो कि समरीटन में उसने जो है देखी थी, और उसने वही अपनाने की कोशिश करी और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। "Got me hot water and cold water," he threw out to the nurse. उसने नर्स को कहा कि एक ठंडा पानी और जो है गर्म पानी लेके आओ, एंड बेसिन्स टू क्विक क्विक, और जो है तसले या फिर कोई बाउल टाइप में लेके आओ जिसमें बच्चे को डाला जा सकता है। बट डॉक्टर, शी faltered, her eyes on the pallid body of the child. उसने जो है उसने नर्स ने कहा, डॉक्टर, ये लड़खड़ाते हुए कहा उसने कि बच्चे का शरीर तो पीला पड़ चुका है। क्विक, ही shouted. डॉक्टर ने कहा, तुम जल्दी करो। Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. उसने जो है बच्चे को अपने हाथों में लिया। He laid the child upon it. उसने उसने बच्चे को सांस देने का एक अलग तरीका जो है निकाल शुरू करा। द बेसिन्स अराइव्ड, द ईवर एंड द बिग आयरन केटल। उसने जो है तसले और कुछ जग, ईवर का मतलब होता है जग, और कुछ आयरन की बड़ी जो केटल्स थी वो मंगवाई। फ्रेंटिकली ही splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear. Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steam bath. तो उसने एक बर्तन में ठंडा पानी डाला और एक बर्तन में ऐसा पानी डाला, मतलब ना जो ठंडा था ना गर्म, जितना उसका हाथ सहन कर सकता था इतना डाला। तो फिर उसने बच्चे को लेके एक बार ठंडे पानी में डाला, एक बार उस गुनगुने पानी में, फिर ठंडे में, फिर गुनगुने पानी में डाला, और जो है वो बच्चा जो है भीग चुका था। और जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसने ये टेक्निक अपनाई। 15 minutes passed. Sweat was now running into Andrew's eyes, blinding him. 15 मिनट गुजर गुजर चुके थे और अब जो एंड्रो की आंखों में जो पसीना आने लग रहा था, जैसे कि हमारी आंखों में पसीना आता है तो हम एकदम देख नहीं पाते, कुछ इस तरह का उसके साथ हो रहा था। वन ऑफ his sleeves hung down dripping, और एक जो उसकी स्लीव थी वो लटक चुकी थी, जो कि भीगी हुई थी, उसमें से पानी टपक रहा था। His breath came pantingly, उसे जो है सांस जो है ऐसे मतलब खींच कर आ रही थी। बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन जो डॉक्टर था वो हाँफ रहा था, और लेकिन जो ढीली बॉडी थी बच्चे की उसमें कोई सांस नजर नहीं आ रही थी। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, अ रेजिंग होपलेसनेस, जो है एक बहुत ही निराशा, जो है हरा देने वाली एक डिफीट सी जो है डॉक्टर को ऐसे महसूस हुई, और उसे बहुत ही होपलेसनेस का बहुत ही एक गहरा उसे दर्द हो रहा था कि अगर मैं इस बच्चे को नहीं जिंदा कर पाया, इस चीज़ का दर्द हो रहा था उसको। ही फेल्ट द midwife watching him in stark consternation while there pressed back against the wall where she had all the time remained. डॉक्टर ने देखा कि जो दाई थी वो उसे देख रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और कड़ा संघर्ष कर रहा है। वाइल देयर प्रेस्ड बैक, और एक तरफ जो है बूढ़ी महिला जो है अपनी कमर दीवार के लगाकर खड़ी हुई थी, और जब से डिलीवरी हो रही थी वो ऐसे ही खड़ी थी। हर हैंड्स प्रेस टू हर थ्रोट, और उस बूढ़ी महिला ने अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा हुआ था। अटरिंग नो साउंड, हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, और उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं, मतलब नहीं निकल रही थी। उसकी जो आइज थी उसमें जो है एक तरह की आग थी, आशा थी। वॉज द ओल्ड वुमन, वो वही बूढ़ी 70 वर्षीय महिला थी। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग्स फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, उसे याद आता है कि इस बूढ़ी महिला की भी अपने जो है ग्रैंड चाइल्ड की कोई मतलब पोते या पोती की कोई उम्मीद है। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, जितनी की माँ अपने बच्चा चाहती है इतना ही उसे भी उसकी दादी को भी आशा है या नानी को। ऑल डैश्ड अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, सब कुछ जो है धराशायी, यानी सब कुछ असफल हो चुका था, ऐसे नहीं लग रहा था कि कुछ भी ठीक होने वाला है। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मैस, जो फ्लोर था वो भीग चुका था, गीला था। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टावल, जो है वहाँ पर एक टावल जो है वो इधर उधर आगे पीछे हो रहा था, झूम रहा था। एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड,
एंड्रू जो है बस उस चाइल्ड को छोड़ने ही वाला था, विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड, जो कि अब उसके हाथों में गीला था और फिसलने वाला हो रहा था, क्योंकि बच्चे को पानी में भी डूबा था, लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, और बच्चा जो है एक मछली की तरह हो गया था। फॉर मर्सी सेक्स डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। तो जो है मिडवाइफ होती है वो कहते हैं भगवान के लिए डॉक्टर, जो बच्चा मृत ही पैदा हुआ था, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। एंड्रू डिड नॉट हीड हर, एंड्रू ने सावधान नहीं हुआ वो, मतलब एंड्रू ने नहीं सुना कि बच्चा जो है मरा हुआ ही पैदा हुआ था। बीटन, डिसपेयरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटे तक वो जो है निराशाजनक कोशिश जो उसकी रही अब तक, ही स्टिल परसिस्टेड इट वन लास्ट एफर्ट, अभी भी फिर भी उसने एक लास्ट अटेम्प्ट ट्राई किया, रबिंग द चाइल्ड विद द रफ टॉवल, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू दैट लिम बॉडी। तो अब उसने क्या किया, उस बच्चे को एक टावल से पूछा और जो है उसकी छाती को प्रेस किया, ताकि वो प्रेस किया जैसे कि हमने फिल्मों में देखते हैं कि छाती को प्रेस करते हैं दोनों हाथों से, और उसको सांस देने की कोशिश की गई ताकि उसकी जो है लिम्प बॉडी जो है उसमें सांस आ सके। एंड देन एज बाय अ मिरेकल द पिग्मी चेस्ट विच हिज हैंड्स इनक्लोज्ड गिव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव। तभी एक जो है जादू होता है, पिग्मी चेस्ट यानी जैसे जानवरों की जो चमड़ी होती है ना ऊपर की, उसको जिस तरह की वो होती है उसे कहते हैं फिसलनी, ऐसी उसकी जो छाती थी बच्चे की और उसके जो हाथ थे उसमें एक ऐंठन आई दोबारा और दोबारा। एंड्रू टर्न्ड गिडी, एंड्रू को जो चक्कर आने जैसा फील हुआ। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग beneath his fingers after all that unwavering striving was so exquisite it almost made him faint। जैसे ही जो बच्चे की जो हाथ की ग्रिप टाइट हो रही थी, तो और उसके बाद जो है बेहोश होने वाले बेहोश सी में मतलब होने वाले थे डॉक्टर, वो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और बहुत ही अच्छा ये दृश्य लग रहा होता है। ही redoubled his effort feverishly, उसने अपने थका हुआ तो वो था ही डॉक्टर, फिर भी उसने अपने प्रयासों को डबल कर दिया। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, जो चाइल्ड था वो हाँफ रहा था और गहरा। अ बबल ऑफ mucus केम फ्रॉम ऑन टीनी वन टीनी नोस्ट्रिल, एक नाक से उसके जो है बलगम का जो है गुब्बारा सा जिस दिखा। जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, जो कि बहुत खुश करने वाला बबल था। द लिम्फ वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब जो उसके हाथ पैर थे वो अब हड्डी रहित नहीं महसूस हो रहे थे, मतलब अब उनमें जान थी। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पिनलेसली, और जो उसका हेड था वो लटका हुआ था, लेकिन अब उसमें ऐसे लग रहा था जैसे स्पाइन यानी रीढ़ की जो हड्डी है वो अब है, और वो अपने उसका चेहरा जो है वो अपने चेहरे को होल्ड कर पा रहा था बच्चा। द ब्लैंच स्किन वॉज स्लोली टर्निंग, जो पीला या सफ़ेद पड़ा हुआ जो उसकी स्किन थी वो पिंक हो रही थी। देन इक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर एक अति सुंदर यानी मन को लुभावने वाली बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। डियर फादर इन हेवंस, द नर्स सोब्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। तो जो है वो नर्स होती है वो भगवान को शुक्रिया करती है और वो कहती है कि बच्चा है जिंदा हो गया है। एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रू ने दाई को चाइल्ड दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज, जो डॉक्टर था वो बहुत ही थका हुआ और जो है ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अब वो कुछ और सोच नहीं पाएगा। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शटरिंग लाइटर, और जो है वहाँ पर जो है इधर-उधर जो है शटरिंग लाइटर यानी थरथराता हुआ जो है लाइटर पड़ा था, ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, तसले, सोइल्ड बेसिन, सोइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, द हाइपोडर्मिक सिरिंज impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over the kettle on its side in a puddle of water। तो जो सब कुछ जो टॉवल ब्लैंकेट्स थे, तसले थे पानी के भरे हुए, केतलियाँ वगैरह थी, और जो भी वहाँ पर बोतल जो है टंग रही थी ग्लूकोज वगैरह की जिस भी चीज़ की, और जो इंजेक्शन थे एम्पूल थी, सब ऐसे ही रखा हुआ था। अपॉन द हंटलेड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थीसिया, और जो बेड था वो भी ऐसे ही मतलब डिसऑर्डर हुआ हुआ था, मतलब बिखरा सा हुआ था, और वहाँ पर जो माँ थी वो अभी भी सपनों में
खोई सी हुई थी क्योंकि उसे एनेस्थीसिया दिया हुआ था, उसके शरीर में कोई ज़्यादा जान नहीं थी, सुन्न था उसका शरीर। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और जो 70 वर्षीय बूढ़ी महिला थी वो दीवार से ही खड़ी थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उसके हाथ आपस में मिले हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, और उसके जो है लिप्स जो है मूव कर रहे थे लेकिन उनमें कोई साउंड नहीं थी, वो प्रे कर रही थी, शी वॉज प्रेइंग। मैकेनिकली एंड्रू रंग आउट ही स्लीव्स, और जो एंड्रू थे उन्होंने अपनी जो स्लीव्स थी उसको, क्योंकि वो भीग रही थी इसलिए उन्होंने उसको निचोड़ा। पुल्ड आउट हिज जैकेट, अपनी जैकेट निकाली। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, और उन्होंने कहा कि मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा नर्स। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वो नीचे गए। थ्रू द किचन इन टू द स्कलरी, किचन में गए जहाँ पर बर्तन मांजने की जगह होती है, वहाँ पर स्कलरी को कहते हैं जहाँ बर्तन मांजते हैं। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके लिप्स सूखे हुए थे। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, वहाँ पर उसने जो है पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और उसने अपनी टोपी और कोट लिया। Outside he found Joe standing on the pavement with a tense expectant face, और जब वो बाहर गया उसने जो को देखा, जो कि फुटपाथ पर, या हम पेवमेंट को फुटपाथ या फिर पत्थर का फर्श कह सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही मतलब टेंशन में था और ऐसे टेंशन वाला फेस बना रखा था उसने। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट, तो डॉक्टर ने जो को कहा सब ठीक है जो, सब ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, घबराओ मत। इट वॉज क्वाइट लाइट, जो है अब सुबह हो गई थी, रोशनी थी। नियरली 5 o'clock, 5 बज गए थे। अ फ्यू मिनट्स वर ऑलरेडी इन द अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, जो है गली में, जो है स्ट्रीट में, जो है खान में काम करने वाले जो लोग थे वो दिख रहे थे कुछ लोग। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, और द फर्स्ट ऑफ नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, जो भी रात को काम करके आ चुके हैं वो अपने घर जा रहे थे। एंड एंड्रू वॉकड विद देम स्पेंट एंड स्लो, एंड्रू भी उनके साथ जा रहा था धीरे धीरे। हिज फुटस्टेप्स एकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, उसके कदमों, डॉक्टर के कदमों से जो है आवाज़ आ रही थी। सुबह भी हो चुकी थी। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, वो अभी भी सोच ही रहा था। oblivious to all other works he has done in Blenley, ब्लैनलेन में उसने और भी क्या क्या काम किए वो उसे याद नहीं आ रहे थे, लेकिन जो अब उसने काम किया था वो उसे, उसके दिमाग में घूम रहा था। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, वो भगवान से कहता है कि आखिरकार मैंने कुछ रियल करा, सच में कुछ रियल करा। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, व्हाई डज एंड्रयू से दिस, व्हाट डज इट मीन। कि मैंने कुछ असली किया है ज़िंदगी में भगवान, एंड्रू ऐसा क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब है। डॉक्टर एंड्रयू इज़ ए सक्सेसफुल डॉक्टर, डॉक्टर एंड्रयू जो है वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। ही सेव्स 2 lives ऑफ बोथ ऑफ मदर एंड हर न्यूली बॉर्न बेबी, वो दोनों, माँ की भी और बच्चे की, दोनों की जान बचा लेते हैं। ही परफॉर्म्स ड्यू सर्विस, वो जो है सच्ची सर्विस उन्होंने परफॉर्म करी, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते। इट इज़ हिज ड्यूटी टू सेव एंड इरेडिकेट सफरिंग्स ऑफ द पीपल, डॉक्टर होने के नाते ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो लोगों की ज़िंदगी को सेव करे, उनकी ज़िंदगी से जितनी भी सफरिंग्स हैं उनको हटा दे। ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस केस ही सेज आई हैव डन, और जब ये केस हो चुका होता है, जब बच्चा हो जाता है, वो कहते हैं मैंने कुछ सच में रियल करा, ज़िंदगी में सच में कुछ रियल करा। क्वेश्चन नंबर 2, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन डिस्कस। तो इन्होंने कहा कि एक तो हम मेडिसिन की थ्योरी पढ़ाई करते हैं और एक प्रैक्टिकली जो करते हैं, क्या उसमें कोई फ़र्क है। द जॉब ऑफ अ डॉक्टर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि जो डॉक्टर की जॉब है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। द पेशेंट हैव टोटल फेथ ऑन अ डॉक्टर, पेशेंट को पूरा विश्वास होता है डॉक्टर पे। अ डॉक्टर हैज़ टू एक्सेप्ट चैलेंज ऑफ डेथ ऑल्सो, एक डॉक्टर को जब कोई मर जाता है उसका चैलेंज भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। ही लर्न्स मोर फ्रॉम प्रैक्टिस दैन फ्रॉम द टेक्स्ट, वो प्रैक्टिस से ज़्यादा सीखते हैं ना कि थ्योरी से ज़्यादा सीखते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि हम देखते भी हैं अपनी रियल ज़िंदगी में भी। कई बार जब डिलीवरी होती है तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, घर में ही दाई वगैरह आके डिलीवरी करवा देती है। तो जो दाई होती है उन्होंने पढ़ नहीं रखा होता है, वो जो है प्रैक्टिस करती हैं और अपने अनुभव से दूसरों से सीख कर ही वो सीख पाती हैं।
सो इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है, दैट इज डू यू नो ऑफ एनी इंसिडेंट व्हेन समवन हैज बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डेथ थ्रू मेडिकल हेल्प। क्या आप किसी ऐसे इंसिडेंट को जानते हैं जब डॉक्टर ने किसी पेशेंट को मरते मरते बचा लिया हो। डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन रिकॉग्निशन दैट आर यूज टू सेव ह्यूमन लाइफ्स। और कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो और किसी डॉक्टर ने किसी इंसान की लाइफ बचाई हो। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा देखा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। So thank you. This was all from chapter 7 birth. If you have any question you can ask me in the comments, and if you like my video and want these types of video more, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.